सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी के तत्काल उपरांत सेकेंड वेव के बाद जब सभी प्रकार की व्यवस्थाएं एक प्रकार से बंद सी हो रही थी, फिजिकल एक्टिविटीज एक प्रकार से और उपस्थिति कम हो पा रही थी, नहीं हो पा रही थी, और उससे केवल व्यापार और उद्यम का ही क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ था, बल्कि सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में शिक्षा का क्षेत्र भी था। तब तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम छात्र छात्राओं के और युवा शक्ति को तकनीकी रूप से सक्षम बना सकें और बिना किसी डिस्टरबेंस के भी आज तकनीक का उपयोग करते हुए उनके जीवन में उन्हें सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं, तब यह योजना प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की। हम लोगों ने इसके लिए एक प्रयास प्रारंभ किया है कि हम 2 करोड़ युवाओं को, खासतौर पर स्नातक और परास्नातक के उन सभी फाइनल ईयर से जुड़े हुए छात्रों को प्रतिवर्ष कुछ कुछ लेकर के 2 करोड़ युवाओं को इसके साथ जोड़ेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि 2022-23 से हम लोगों ने योजना प्रारंभ की है। अब तक 20 लाख से अधिक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण हम लोग कर चुके हैं और वर्तमान में ये योजना निरंतर आगे बढ़ते हुए कार्य कर रही है। तकनीक हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है, यह हम लोगों ने पिछले कुछ समय से चल रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देखा होगा। या कोरोना कालखंड में भी आप लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो पाठ्यक्रम आपको देखने को मिले होंगे, उनके माध्यम से भी आपने देखने और सुनने का अवसर आपको प्राप्त हुआ होगा। आप सभी ज्यादातर यहाँ पर जो बच्चे होंगे, ये सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए बच्चे हैं। तकनीक कैसे हमारे लिए सहायक हो सकती है और उस तकनीक के माध्यम से हम एक सामान्य नागरिक के जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, यह आज विभिन्न योजनाओं का लाभ जो जनता को मिल रहा है उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन की दुकान एक सामान्य रूप से गांव में मानी जाती थी और आज भी चल रही है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर राशन की जो दुकानें थी, यहां पर ज्यादातर में भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी। उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे थे जिनकी पहले से जांच चल रही थी, जहां पर खाद्यान्न एक कॉमन मैन को, एक गरीब को नहीं मिल पाता था। एफसीआई गोदाम से उठने के साथ ही और गोदाम से उठने के साथ ही वह खाद्यान्न प्रदेश के बाहर पहुंच जाता था, दूसरे देश तक पहुंच जाता था, गरीब देखता रह जाता था। भूख से मौतें होती थी। आपके कुशीनगर में, गोरखपुर में भी मौतें हुई थी, देवरिया में हुई थी, कई अन्य जनपदों में भूख से मौतें होती थी और सरकारें कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि माफिया बहुत सशक्त था, बड़ा समर्थ था। दो 2017 में जब मैं आया था, उससे कुछ दिन पूर्व ही जनवरी और दिसंबर 16 और जनवरी 17 में प्रदेश के कई जनपदों में भूख से मौतों का समाचार मिला था, तो मैं वहां गया था, उन परिवारों से मैं मिला था और उन परिवारों से मिलने के बाद मैंने उनसे पूछा था, मैंने कभी आपको राशन कार्ड नहीं मिला है?
क्योंकि मैं तो सांसद था गोरखपुर से, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में नहीं था। कुशीनगर में मौतें हुई थी, सोनभद्र में हुई थी, चित्रकूट में मौतें हुई थी। तो मैंने उन लोगों से पूछा, भाई आपको क्या राशन कार्ड नहीं है आपके पास? उन्होंने कहा नहीं सर। रिकॉर्ड में उनके नाम पे राशन कार्ड था, लेकिन उनके नाम पे राशन कोई और ही ले लेता था और राशन बिक जाता था। मार्च 2017 में 19 मार्च 2017 को मैंने प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लगभग 10 मार्च के आसपास मैं गोरखपुर आ रहा था दिल्ली से। तो गोरखपुर की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, मैं गोरखपुर से लखनऊ, लखनऊ से मुझे बाई रोड आना था। तो मैं लखनऊ आया तो उसी फ्लाइट से उत्तर प्रदेश के खाद्य के प्रमुख सचिव यात्रा कर रहे थे। हम दोनों की फ्लाइट में अगल बगल सीट थी। तो मैं अपनी सीट में बैठा, मेरा कोई परिचय था भी नहीं उनसे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई, वो मुझसे अपना परिचय उन्होंने दिया, उन्होंने कार्ड मेरे सामने बढ़ाया, कहा साहब मैं प्रदेश में प्रमुख सचिव खाद्य का। तो मैंने कहा, सब राशन कोटे की दुकान आप ही के पास आती है? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा, भूख से मौतें क्यों हो रही? उन्होंने कहा, नहीं भूख से कोई मौत तो नहीं हो रही। खैर, व्यक्ति नगर जा रहा था, लेकिन मैं तो मौके पे गया ही था। उसके 8वें-9वें दिन मैं ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। तो मैंने एक बैठक ली और बैठक लेकर के मैंने एक व्यवस्था बनाई। मैंने कहा, एक काम करो भाई, एक दिन में 80,000 राशन कोटे की दुकान प्रदेश में है, इन सब का एक रिकॉर्ड तैयार करो और एक ही दिन में इन सब की छापेमारी कर दो। 30 लाख फर्जी राशन कार्ड मुझे मिले थे। 30 लाख जो गरीबों के नाम पे बनाए गए थे, लेकिन उनके नाम पे राशन निकलता था, लेकिन राशन उस पात्र व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता था। और तब हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था, पॉइंट सेल मशीन के माध्यम से। उसकी एक बड़ी बड़ी स्क्रीन हमने लखनऊ में लगा दी और लखनऊ की उस स्क्रीन से हम हर एक पॉइंट को चेक कर सकते हैं कि कहां पे फर्जी हो रहा है। उस मशीन के माध्यम से सारी जानकारी उससे प्राप्त हो सकती थी। कहां घटतोली हो रहा है, ना आप कम दे सकते हैं और न ही मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं। आधार से प्रत्येक राशन कार्ड को जोड़ दिया गया और हर व्यक्ति के नमूने ले लिए गए। परिणाम क्या है? आज जब भारत सरकार जांच कराती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, उत्तर प्रदेश का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा है, जबकि सबसे बड़ी आबादी और सबसे ज्यादा लोगों को प्रदेश के अंदर राशन उपलब्ध कराया। भ्रष्टाचार पर प्रहार का सबसे बड़ा मंत्र है तकनीक, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी तकनीक को अपनाने के लिए बार बार जोर देते हैं। उस दिशा में प्रयास होना, डिजिटल इंडिया का संकल्प और ये सपना क्या साकार हो सकता है? हां, हम सबको उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। स्वामी विवेकानंद के नाम पर हम लोगों ने राज्य में इसलिए इस स्कीम को चलाई। स्वामी विवेकानंद हम सब जानते हैं, एक युवा सन्यासी थे। मात्र 39 वर्ष का जीवन उन्होंने जिया था। वैश्विक मंच पर भारत की सनातन परंपरा को प्रभावी ढंग से रखने का कार्य उन्होंने किया था। दुनिया के सामने भारत के धर्म और दर्शन को जिस सशक्त तरीके से उन्होंने रखा था, और उन्होंने केवल कहा यह केवल पोगापंथी नहीं है, जो कुछ भी है यह विज्ञान से आगे बढ़ करके है। विज्ञान की सीमाएं जहां पे समाप्त होती है, वहां से भारतीय दर्शन और भारतीय अध्यात्म प्रारंभ होता है। इस बात को प्रभावी ढंग से रखने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया था। और आज
ये हम सबका सौभाग्य है। इसलिए प्रदेश के अंदर जब मेरे सामने आया मैंने इसके बारे में विभाग से कहा, मैंने कभी इस एक स्कीम को हमें बनाना चाहिए, क्योंकि कोरोना कालखंड में बच्चे कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होगा, किसी को हम, क्योंकि 2 वर्ष से ऐसे लगातार हो गए थे कि जब हमें परीक्षा किए बगैर हम बच्चों को पाठ अगली क्लास में प्रमोट कर रहे थे। हमने कहा क्या ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ हम जोड़ सकते हैं? बच्चों के पास टैबलेट नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं थे, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जोड़ सकते हैं, उनके पास ये व्यवस्था नहीं थी और भी अन्य संसाधनों का अभाव था। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, स्वामी विवेकानंद के नाम पे एक स्कीम निकाली है, 2 करोड़ युवाओं को हम लोग इस योजना के साथ जोड़ेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि 20 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवा चुके हैं। और इसी क्रम में आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 1000 छात्र छात्राओं को इस सुविधा उपलब्ध हो रही है। जिन्हें उपलब्ध हो रही है उनको मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिन लोगों को अभी नहीं उपलब्ध हो पाया है वो इंतजार करें, उनको भी ये योजना उपलब्ध होगी। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? स्मार्टफोन और टैबलेट केवल आपके लिए, आपके कॉल करने के लिए या आपको मनोरंजन करने के लिए, एजुकेशन के लिए नहीं है। इससे भी आगे जाकर के आपको आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम बन सके, इसके लिए भी